हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी कैडेट 2026 के जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज और जितने भी जो यूपी कैडेट के अंदर कोर्सेज हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। नॉर्मल और पेड दोनों सीटों के कंबाइंड यूजी रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ के बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको कैटेगरी वाइज बता दिया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर जितने भी जो और कोर्सेज हैं उनके भी कट ऑफ पे एक वीडियो लेके आइए। ठीक है, तो मैं ये वीडियो आप लोगों को जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसमें कट ऑफ देखो फाइनल राउंड तक का कट ऑफ रहने के चांसेस है। ठीक है, फर्स्ट राउंड और फाइनल राउंड में काफी कट ऑफ का फर्क रहता है, तो थोड़ा आप इससे ऊपर करके ही मान लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। सो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिले। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सिलेक्शन आपका होगा वो किस बेस पे होगा, कंबाइंड यूजी रैंक पे होगा। ठीक है, कंबाइंड यूजी रैंक सबकी देखी जाएगी। उसके बाद में अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो कैटेगरी देखी जाती है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ये चीज सारे बच्चों को ध्यान में रखना है, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिलता है वो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग फिर से करना, और सेकंड में भी जिनको नहीं मिलता है वो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकता है। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कर ली है और अब आपकी काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है तो आप वेट करो कि आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिलता है। अगर आपको लग रहा है आपको कोई फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो एग्री कैपिटल के काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ में जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस के बारे में गाइड किया जाएगा। और इन नंबर पे मैसेज करके अभी से एग्री कैपिटल के साथ में आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कॉलेज के फाइनल एडमिशन में और चॉइस प्रेफरेंस में प्रॉपर हेल्प की जाएगी। उसके साथ में वन बाय वन गूगल मीटिंग के अंदर आप अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, जहां पे आपको एग्रीकल्चर के करियर ऑप्शंस और जितने भी जो अदर कोर्सेज हैं उनके करियर ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की, यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। आपका अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग रैंक को थोड़ा नीचे कर लेना। ये कंबाइंड यूजी रैंक है उसी की बात कर रहा हूं। अगर जनरल में किसी की कंबाइंड यूजी रैंक 1800 से 2000 तक है तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने की पॉसिबिलिटी है, और जिनका रैंक 2400 से लगाकर 2500 तक है उनको बीएससी एग्री मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपका ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका कंबाइंड रैंक 2000 से लगाकर 2200 तक है तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। और वैसे ही ओबीसी में पेड की बात करें तो लगभग 2500 से लगाकर 2700 तक आपके सिलेक्शन के चांसेस। ऐसे करके आप रैंक के अकॉर्डिंग है वो थोड़ा रैंक को कम करते जाना। ठीक है, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 200-300 रैंक का ही फर्क रहता है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी में 400-400 500-500 रैंक का भी फर्क रहता है जनरल के कंपेरिजन में। हॉर्टिकल्चर में 2500 से 2700 रैंक तक नॉर्मल सीट मिल जाएगा, और पेड सीट में, नॉर्मल सीट में बेसिकली 500 से लगाकर 800 रैंक का फर्क है वो नॉर्मली देखने को मिलता ही है। ठीक है, फिशरीज साइंस की बात करूं तो 4800 से 5000 रैंक तक भी फिशरीज मिलने के चांसेस हैं और मिले भी है। ठीक है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस बार भी मिल जाएगा, और 5500 रैंक तक आपने सारी कॉलेज की पेड सीट फिल की है तो मिलने के चांसेस है। ठीक है, फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ जाएगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 3300 से लगाकर 3500 तक अगर आपकी फॉरेस्ट्री के अंदर रैंक है, और 4000 से लगाकर मुझे जहां तक लग रहा है 4200 रैंक तक भी आपको फॉरेस्ट्री है वो आराम से मिल जाएगा। कम्युनिटी साइंस का 5000 के समथिंग। उसके बाद में बात करता हूँ फूड न्यूट्रिशन डाइटीज में 4600 से 4800 तक, और लगभग आपको 5500 तक पेड सीट भी मिलने की पॉसिबिलिटी इन जनरल कैटेगरी। नेचुरल फार्मिंग इस बार नया कोर्स स्टार्ट हुआ तो 5000 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये आपका मेरिट में ही चल रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि लगभग 55, क्योंकि पेड सीट का अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो सॉरी, यहाँ पे कोई बताने का मतलब नहीं है। और इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 5200 रैंक तक, और इंजीनियरिंग लास्ट तक 6-6000 रैंक तक भी बच्चों को अलॉट हो जाता है जो मैथ वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी 3800 से 4200 रैंक तक पेड सीट है वो लगभग आप 4500 से लगाकर 4800 रैंक तक मान सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ फूड टेक्नोलॉजी में 3500 से 4000 तक, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 1700 से 1800 तक मिलेगा, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो पेड सीट लेना चाहते हैं वो लगभग 2000 रैंक तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। शुगर कैन टेक्नोलॉजी 5000 रैंक, 5500, 6000 रैंक तक भी पेड सीट है वो अलॉट होने के चांसेस है। ये एक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितनी जाएगी, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इनसे
आप यहाँ पे रैंक कम कर सकते हैं, वो लगभग 200 से 300 रैंक आप नीचे करके चलना, इतना फर्क फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रहेगा। बीएससी एजी का कट ऑफ है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर मतलब उससे ज्यादा जाएगा, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब 2200-2300 तक भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे पीसीबी वाले थे जो डोमिनेट कर रहे थे इसमें, और वो सारे बच्चे अगर मेडिकल में जाते हैं तो आपको कट ऑफ में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ये चीजें मैंने बीएससी एग्रीकल्चर का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर इसके अंदर रैंक है तो आपको सिलेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है, फिर भी नहीं मिलता है तो आपकी चॉइस फिलिंग में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर रही होगी, और अपनी चॉइस फिलिंग की सारी गड़बड़ों को दूर करने के लिए एग्री कैपिटल की इस काउंसलिंग प्रोग्राम को नेक्स्ट राउंड के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर पे मैसेज करके। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने कवर की है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और उम्मीद के मुताबिक सब बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा, सभी बच्चों को फर्स्ट राउंड के लिए ऑल दी बेस्ट। बाकी लाइव सेशन में और भी चीजों को लेके डिस्कस करते रहेंगे। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।